दौरा किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थप्पाकुडू हाथी शिविर का दौरा किया और इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हाथियों के बीच में वो मौजूद रहे। उनके साथ उनके देखभाल करने वाले लोगों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया और ऐसा ये तस्वीरें देखकर लग रहा है मानो जो एक संवाद स्थापित करते हैं मूक पशुओं के साथ भी, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से हाथी जो है वो सूंड उठाकर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उनको उनका चारा जो है गन्ना, प्रिय भोजन है हाथियों का, वो भी उनको खिलाया। और हाथी आप देख सकते हैं जो सदियों से, सहस्त्राब्दियों से मनुष्य का एक वफादार साथी रहा है और उनके संरक्षण की ज़रूरत अब सामने आई है। प्रधानमंत्री इसमें पूरा न सिर्फ सरकार इसमें भागीदारी ले रही है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, बल्कि इनके संरक्षण के लिए और उनको, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में बेहद जीवंत है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने आज बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी दौरा किया। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं ऑपरेशन टाइगर को लेकर के और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि पिछले जो 50 वर्षों में किस तरह से टाइगर की आबादी को संरक्षित किया गया और पिछले 8-10 वर्षों में किस तरह से टाइगर की आबादी बढ़ी है, इस पर भी एक टाइगर सेंसस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जारी करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकुडू हाथी शिविर है जहां का दौरा प्रधानमंत्री ने किया और हाथियों के बीच में किस तरह से वो मौजूद रहे और हाथियों ने भी उनका स्वागत किया। ऐसा लग रहा है कि जो ये मूक पशु हैं वो भी जो संकेतों की भाषा, प्रेम की भाषा भली भांति समझते हैं और सदियों से, सहस्त्राब्दियों से मनुष्य के एक सबसे वफादार साथियों में से रहा है हाथी। और इस मूक पशु को जो प्रेम की भाषा है वो बेहतर समझ में आती है। प्रधानमंत्री ने उनको गन्ना खिलाया, उनका जो प्रिय आहार है, और मानव संवाद भी स्थापित किया इन मूक पशुओं के साथ। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जो इन मूक पशुओं की देखरेख करने वाले लोग हैं, जो इस ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी संवाद स्थापित किया। सूंड थपथपाकर प्यार जताया प्रधानमंत्री ने, उनको गन्ना खिलाया और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत सारे संकेतों को अपने आप में समेटे हुए हैं। समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब वन्य जीव संरक्षण की बात आती है तो किस तरह से उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो चीतों के पुनर्वास की बात हो, बाघों के संरक्षण की बात हो, गिर के जो शेर हैं उनके संरक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा अमूल्य योगदान रहा है। जब वो न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी, और हाथियों के संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार सामने आई है प्रधानमंत्री की अगुवाई में। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, जब सरकार के नेता स्वयं इस वक्त मौजूद हैं, इन हाथियों के संरक्षण को अग्रणी भूमिका देने के लिए, तो सारा सिस्टम उसके लिए जुट जाता है। एक बेहतर कार्य योजना बनाई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और उनको अमली जामा पहनाया गया है, उन पर अमल किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में, शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है, तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और ये दर्शाता है कि किस तरह से उनके संरक्षण के प्रयास न सिर्फ तेज किए गए हैं बल्कि उनको मूर्त रूप दिया गया है, उस सारे प्रयास को जमीन पर उतारा गया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो वन्य जीव हैं, वो जो सीमावर्ती गांव हैं जंगलों से सटे हुए, या कई बार तो कुछ शहरों तक भी पहुंच जाते हैं,
तो उनका वन्य क्षेत्र जो है, उनका हैबिटेट जो है, पर्यावास, वो सिकुड़ रहा है और ऐसे में उनको संरक्षण देने की बेहद ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि हम उनके आवास में नहीं, वो हमारे आवास में नहीं, बल्कि वो हम उनके आवास में कहीं ना कहीं जाते हैं और ये बात समझने की है। सरकार ने उसको समझा है, एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसके आधार पर कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बिग कैट्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हाथियों को के संरक्षण के लिए हाथियों का विशेष महत्व भी है, जो इसका पौराणिक महत्व भी है, धर्म से भी जोड़कर देखा जाता है और सबसे वफादार और ये शक्तिशाली जीव मनुष्य के वफादार सेवकों में, वफादार मित्रों में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और पौराणिक काल से ही हाथियों का वर्णन मिलता है कि मनुष्य और हाथी की जो मित्रता है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकुडू हाथी शिविर में न सिर्फ उन्होंने वहाँ दौरा किया, हाथियों के बीच में गए और हाथियों को उनका प्रिय आहार गन्ना बेहद पसंद है हाथियों को और उनको गन्ना खिलाया प्रधानमंत्री ने। उनकी सूंड थपथपाई, जो प्यार का इजहार किया और इन मूक पशुओं ने उसका मानो प्रत्युत्तर भी दिया, अपनी सूंड उठाकर स्वागत करते हुए, मानो स्वागत कर रहे हो हाथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, कई संकेत हैं इसके, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। किस तरह से हाथियों का संरक्षण हो रहा है, किस तरह से हमारा ये जो पौराणिक जीव जिनके साथ हमारा संबंध रहा है उसको एक बार फिर से न सिर्फ रिवाइव किया जा रहा है बल्कि उसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने आए हैं और इस पूरे जो कार्य योजना है उस पर अमल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी पहुंचे। पीएम टाइगर रिजर्व के संरक्षण की गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की जा रही है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैसूर में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन व प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। बाघों की संख्या की घोषणा करने के साथ अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने